का शुक्र। अब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तब्दीली मजहब कानून मौजूदा वक्त में मौजूए बहस है, जिसे कुछ लोग लव जिहाद भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र किसी भी डिक्शनरी में फिलहाल तो मौजूद नहीं। रियासती हुकूमतों की तब्दीली मजहब कानून और ऑर्डिनेंस को अमली जामा पहनाने से लेकर इसकी मंजूरी तक नुक्ताचीनी की गई, तो कानून के निफाज के साथ ही कानून के गलत इस्तेमाल की खबरें भी मौसूल हुई, जिसके बाद इस कानून को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से रुजू किया गया और इस जिम्न में दाखिल अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जबकि तब्दीली मजहब कानून की आईनी हैसियत को परखने की सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। अपने प्रोग्राम में शामिल मेहमानों का तहसीन पूनावाला, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान राजीव पांडे साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, साथ ही साथ आप एडवोकेट भी हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। तहसीन पूनावाला साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने इस कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, यानी रियासती सरकारों को ये राहत है। जो आपने प्रश्न पूछा मैंने सुना, जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ, सबसे पहले तो मैं इस चीज से डिसअपॉइंटेड हूं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। मैं सुप्रीम कोर्ट की तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन एक गालिब का मुझे 2 लाइन याद आती है, हम तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जबकि 7 जनवरी के लिए, यानी कि कल के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव जिहाद के मामले को फाइनल हियरिंग के लिए रखा था। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नाइंसाफी होगी उन कपल्स के लिए जिन्होंने ये लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ी है। ये भी देखा गया है कि हाईकोर्ट का रुख जो था उत्तर प्रदेश की हुकूमत के खिलाफ काफी सख्त था और इस कानून को लेकर काफी सख्त था। जो प्राइमा फेसाई जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, इससे ये पता चलता है कि कानून संविधान और आईन के खिलाफ है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे लोग इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं बिना किसी डेटा के कि ये जो कानून है ये मुसलमानों को ठीक करने के लिए कानून बनाया गया है, जो अनऑफिशियली बात किया जाता है, इसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ना ही ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ना ही कानून से मुसलमानों का नुकसान होता है। इस कानून से जो नुकसान होता है वो है लड़कियों का। ये कानून एक ऐसे नजरिए से आता है कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, वो केपेबल ही नहीं है अपना फैसला खुद करने के लिए, अपना जीवन साथी चुनने के लिए। महिलाएं जो है एक गाय है, बकरी है, इनमें कोई अक्ल नहीं है और इन्हें सूबे की, राज्य सरकार की जरूरत है अपने आप को बचाने के लिए। अब जो रिपोर्टें आ रही, क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ मैं ग्राउंड पे लड़ रहा हूँ, काफी मुहिम चला रहा हूँ, काफी कपल्स को मैं मिला रहा हूँ और उनकी शादी भी करा रहा हूँ। अब जो रिपोर्टें आ रही है ये आ रही है कि जो आदित्यनाथ जी की जो भानु सेना और अन्य जो विजिलेंटे ग्रुप से, मॉब ग्रुप से, ये इन्होंने कोर्टों में बैठे, फिर नोटिस लगती है कोर्ट में, वो देखते हैं कि किसकी शादी हो रही है और जबरन लड़की की शादी वो किसी और से करा दे रही। इस तरह की रिपोर्टें आ रही है। एक इंसान क्या खाता है, किससे मोहब्बत करता है, किससे यौन संबंध करता है, इसमें सरकार का और स्टेट का कोई दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। प्यार, मजहब, जाति और जेंडर देखकर नहीं किया जाता, प्यार सिर्फ दिल देखकर किया जाता है। यह बात समझना आदित्यनाथ जी के लिए जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस मुल्क में वजीर आजम और वजीर आला मोदी जी और आदित्यनाथ जी दोनों जिन्होंने शादी नहीं किया, वो दूसरों को बता रहे शादी का रिश्ता किस तरह से निभाया जाना चाहिए। ठीक है, राजीव पांडे साहब, कानून अमली जामा पहनाने से लेकर निफाज तक, और उसके बाद हमने देखा निफाज के बाद ऐसी खबरें मौसूल हुई जिस पर रियासती सरकार पर भी सवालिया निशान लगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि वो आईनी हैसियत को परखेंगे इस कानून के। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आईनी हैसियत को देखने की, परखने की बात कह रहा है। तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, इसलिए रियासती सरकार को 4 हफ्तों के लिए नोटिस जारी किया है कि वो जवाब दाखिल करेंगे। सना जी,
ये जो कोई भी लॉ बनता है, उस लॉ को अगर या तो जो नई सरकार आती है वो रिपील कर सकते हैं, या किसी को अगर लगता है कि ये लॉ किसी के खिलाफ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकते हैं। आप 226 में हाई कोर्ट जाइए, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें नोटिस जारी करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आपने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता कि ये जो लॉ है ये प्राइमा फेसाई इलीगल लॉ है, तो वो इसको स्टे करते हैं। क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कानून बना और उससे अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए जिसकी इम्पॉसिबिलिटी को आप रिवीट नहीं कर सकते, स्टेटस को एंटे, तो उसमें स्टे लगता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आज का है, अगर आप किसी लॉ को चैलेंज कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कोर्ट कहती है नहीं नहीं ये लॉ बहुत अच्छा है, विदाउट एनालाइजिंग। कोर्ट ऐसा कह ही नहीं सकती। आप सीएए में 200 पिटीशन है, सारे सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुए पड़े हैं। आर्टिकल 370 में मेरे हिसाब से 30 पिटीशन है, वहां भी सब में नोटिस हुआ है। इशू कहां है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, चाहे वो आर्टिकल 370 का मैटर हो या सीए का मैटर हो और अब ये लव जिहाद का मैटर हो, कि इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि इससे एक दिन भी लागू करने से कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है, तो स्टे होता। तो पहले तो मैंने एज ए लॉयर आपसे बात की जी। अब हमारे तहसीन पूनावाला साहब ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। देखिए, ये कानून न तो सना जी के लिए बना हुआ है, न तहसीन पूनावाला के लिए बना हुआ है, न राजीव पांडे के लिए बना हुआ है। ये कानून बना हुआ है क्योंकि एक इंटेलिजिबल, कोई भी कानून बनने से पहले एक डाटा होता है। उस डाटा अब नोटिस हुआ है तो उत्तराखंड की सरकार और यूपी की सरकार डाटा कंपाइल करेगी कि कितने केसेज में लोगों ने झूठ बोल करके शादियां की और फिर वो एफआईआर में परिवर्तित हो गई। आपको मैं बताऊं कितने केसेज में लोग शादी करते हैं, बाद में बोरी में लाश मिल जाता है। तो अब ये इंटेलिजिबल जो डिफरेंशिया क्रिएट करने की कोशिश होगी और एक डाटा आएगा कि कितने केसेस में लोगों ने झूठ बोलकर, राजीव पांडे ने असलम बन करके और रॉबर्ट बन करके शादी कर ली। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए क्योंकि ये लड़कियों को बर्बाद करते हैं। ठीक है। अब ये बात आती है कि नहीं सुनिए, आपने बहुत सारा उनको दिया है, मेरा 2 पॉइंट और है। उन्होंने एक बात और कही कि औरतें कोई भीड़ बकरी। किस कानून में औरतें 2 औरत के लिए 1 मर्द का बराबरी जिस कानून में है ना, उसको डस्टबिन में फेंकिए। हमारे यहां तो माता सीता और दुर्गा है जो रंचंडी है। और लास्ट बात एक और कि आपने कहा इन दोनों ने शादी नहीं की, तो क्या 4-4 शादी करने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो सारा नोबेल उन्हीं के लोगों को मिलता। 4-4 शादी करने वाले अगर ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो जितने नोबेल आज तक मिले हुए हैं और सारे इन्वेंशन वहीं होते। जहां पर लोग इंसान के तरीके से जीना भी नहीं जानते थे, भारत आए तो उनको इंसान बनाया हमने, क्योंकि यहां इंसान लोग रहते थे। तो देखिए, किसी पर पर्सनल अटैक करने की बात नहीं है, ये लीगल बात है। और मैं आपको कहता हूं ये एक्ट अपहेल्ड होगा क्योंकि इससे लोगों की सुरक्षा होगी। सना जी शादी कर लेना, स्पेशल मैरिज एक्ट अवेलेबल है ना, कन्वर्जन क्यों कराते हो भाई? कौन सा प्यार में कन्वर्जन है? प्यार में कन्वर्जन कैसे हो सकता है? प्यार में क्यों कन्वर्जन होगा? ये तो उसके खिलाफ है। अगर रेशमा और कोई दूसरे धर्म का रॉबर्ट शादी करना चाहता है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए, नोटिस दीजिए और शादी हो जाएगी आपके स्पेशल मैरिज एक्ट में। ठीक है। तहसीन पूनावाला साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे। रवि पांडे जी वकील बहुत काबिल है। कभी अगर मैं उत्तर प्रदेश की सरकार मुझ पर आए दिन केस तो डालते रहती है, कभी अगर मुझे अरेस्ट करने के आए तो मैं रवि पांडे साहब को बोलूंगा कि आप मेरा बेल जरूर कराए। वकील बहुत काबिल है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, लेकिन इतिहास में कमजोर है। 4-4 शादी क्या, 10-10, 100-100 बच्चे का भी इतिहास है इस मुल्क में, अन्य राजाओं का। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जरा कभी पढ़ लेना, क्या उनको नहीं आता था जीने का तरीका, जरा उस पर भी कभी आप गौर तलब कर लेना। मैं उस कंट्रोवर्सी में और उस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं आपके साथ। किन किन राजाओं ने कितनी शादी करी, अरे उनको छोड़िए। हाल की बात कर लेता हूं, आपकी बीजेपी के सांसद, चलिए नाम ले लेता हूं, धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी जी से धर्म परिवर्तन करते, सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, पर धर्म परिवर्तन करते आयशा नाम करते शादी किया। लव जिहाद था कि नहीं था? बीजेपी ने तो उनको सांसद बनाया, हेमा जी भी आज सांसद है। मैं अब व्यक्तिगत डिबेट नहीं करना चाहता हूं, बट क्योंकि आपने बताया मैं आपको इसका तर्क देना चाहता हूं, या उनमें जीने का तरीका नहीं, इसका जवाब आप खुद अपने टाइम पर दे देना। लेकिन आपने बात की और आपने उदाहरण दिया रॉबर्ट।
अच्छी बात है, आपने रॉबर्ट का उदाहरण दिया, आपने कोई रवि का उदाहरण नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये तो राजनीति है आपकी, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्यों लगता है कि अगर रॉबर्ट किसी लड़की से शादी करना चाहता है, वो लड़की में इतना कॉमन सेंस नहीं है कि उसका, नहीं बात सुनिए, उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखे, उन जो दो परिवार मिलते हैं वो परिवार एक दूसरे के को जानकर थोड़ा छानबीन करते, एक दूसरे के परिवार के बीच में आईडीज देखा जाता है। और आपको बता दूं, चाहे शादी चर्च में हो, चाहे शादी मस्जिद में हो, इन दोनों जगहों पर आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेज जमा किए जाते। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो किए जाते, मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, तो जो सरकारी दस्तावेज है, क्या रवि साहब आपका ये मानना है कि सरकारी दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये फर्जी बनते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी इतने खराब प्रधानमंत्री हैं? लेकिन आप ये क्यों समझते हो कि जो लड़की किसी से अगर इश्क करती है, मान लो उस लड़के ने उसे बेवकूफ़ी बनाया, नाम गलत बताया, जब बात परिवार तक पहुंची, क्या परिवार छानबीन नहीं करता? क्या एक दूसरे के परिवार नहीं मिलते? क्या एक बात नहीं होती कौन सा परिवार है, कहाँ से है, उसमें क्या संबंधी नहीं निकलते? लेकिन रवि जी, क्योंकि आप एक वकील हैं, ये सब मान लो अगर होता भी है, तो मैं आपको एक लीगल सवाल पूछता हूँ, क्या ये लव जिहाद का कानून, मैं कानूनी उस पर बाद में आऊंगा, क्या ये लव जिहाद का कानून, अगर कोई गे आदमी है, उसने लड़की को बेवकूफ बनाया या उसके परिवार ने लड़की को बेवकूफ बनाया ये कहकर कि आदमी स्ट्रेट है, हेटेरोसेक्सुअल है, लेकिन एक्चुअली वो होमोसेक्सुअल है, फिर शादी हो जाती, तो क्या लड़की लव जिहाद का केस डाल सकती है उस आदमी पे? क्या वो तो आप अधिकार दोगे कि उसमें वो अधिकार भी नहीं दोगे? उसके बाद में कानूनी प्रावधान क्या होगा? राजीव साहब। नहीं, देखिए, आपने जो गे वाली बात की, आप इसको आप लिखिए, यूपी की सरकार को उसको भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन गे करके अगर कोई शादी करता है तो 420 में आईपीसी सेक्शन में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये भी गलत है। ठीक है राजीव पांडे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, कुछ देर पहले आप इस कानून की अच्छाइयां गिनवा रहे थे, एक रुख आपने रखा, दूसरे रुख की अगर हम बात करें तो कुछ गिरफ्तारियां ऐसी हैं जो बेकसूर हैं और उस पर भी रियासती सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो बेकसूर लोगों की जो गिरफ्तारी इस कानून के तहत हो रही है, इसको कैसे रोकेगी सरकार? ये सामने आपकी चुनौती है, क्योंकि पहले से घर वालों को पता होता है, परमिशन भी ले ली जाती है, लेकिन कुछ तंजीमें आती हैं और वहां पर मार पिटाई भी होती है, मारा जाता है जोड़ों को और फिर उसके बाद हरास किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं एक बात बताता हूं, जहां कहीं भी किसी भी लॉ का दुरुपयोग होता है वो बहुत गलत है, और सरकार को जो लोग दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों नहीं हूं। लेकिन बात यहां आती है, आप देखिए, अभी तक जितनी भी बातें आई क्या ये नहीं कहा जाता सरकार ने कानून बनाया ठीक है, सरकार ने कानून बनाया ठीक है, लेकिन क्या सरकार ये नहीं कह सकती कि अगर झूठी खबर या अफवाह किसी ने फैलाई और गलत इंफॉर्मेशन दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जैसे कहते हैं आप, इंटॉलरेंस बिल्कुल कार्रवाई और करप्शन से जीरो टॉलरेंस है सरकार का, तो इस पर भी। लेकिन मेरी बात सुनिए ना सना जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर किसी ने भी इसका गलत दुरुपयोग किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अभी तक जितनी बातें आ रही है ना, जब आप दोनों विषय को ट्रायल बैलेंस बना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरोप लगता है कि हाँ, किसी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले गया, हो सकता है उसके साथ थोड़ी मैन हैंडलिंग हुई, लेकिन जिन लोगों को बचाया जा रहा है, मेरे पास डाटा है, करीब 500 लोगों के नाम मैं आपको बता सकता हूं, आप बोलिए तो आपको ईमेल करवाता हूं कि लोगों ने झूठ बोल करके शादी की, उनके संपत्ति को लूटा। अब एक उम्र होती है जिसमें लोग जा करके, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब इस कानून में क्या है, अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं करिए भाई, अपने तरीके से करिए। राजीव पांडे साहब, सरकार पे सवाल इसीलिए उठ रहा था कि ठीक है, कन्वर्जन का लॉ आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो डेटा मौजूद है इस हवाले से वो आप सामने कर दीजिए, तो इस पर क्यों सरकार हिचकिचा रही है? जितने सवाल उठ रहे हैं तो सवाल नहीं खड़े होंगे ना सर? सुप्रीम कोर्ट में सुनिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट, मेरी बात सुनिए ना, इसीलिए मैं आपके ही एक चैनल पर था, CNN के ही, मैंने वहां कहा आपको तो खुश होना चाहिए कि अब दोनों सरकार डाटा लेके आएगी सुप्रीम कोर्ट में और बताएगी कि हमने ये कानून क्यों बनाया, क्योंकि उसके पहले बेसिस बनाना पड़ता है कानून बनाने के लिए। बिल्कुल, अगर जैसे आप रिजर्वेशन का कानून बना तो उसके पीछे डाटा लाना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन। कोई भी कानून जब बनता है उसके पीछे एक डाटा होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और मैं आपको बता रहा हूं, इतना डाटा है
ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट, मैं तो चाहता हूं कि हर कहानी को पूरे देश में फैलाया जाए, जिससे लोग समझदार हो जाएं। नहीं, यही जरूरत है। देखिए, सरकार पर सवाल जब उठ रहा है तो सरकार को भी ट्रांसपेरेंट रहना होगा ताकि सरकार जवाब दे सके। तहसीन पूनावाला साहब, राजीव पांडे साहब ये कह रहे हैं कि सरकार पूरी तैयारी में है, इस हवाले से डेटा भी दिया जाएगा, क्योंकि डेटा के हवाले से लगातार सरकार से सवाल किया जाता रहा, लेकिन अभी तक डेटा इस हवाले से पेश नहीं किया गया। अब राजीव पांडे साहब का ये कहना है कि 4 हफ्तों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में समाप्त होगी, सुनवाई होगी, उस वक्त पूरी तैयारी से सरकार डेटा रखेगी। इस हवाले से उम्मीदें हैं आपको? कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने डेटा देने का। हाँ। सबसे पहली बात, कोई कमिटमेंट नहीं किया। दूसरी बात, क्योंकि इस केस में मैं इन्वॉल्व हूं, दूसरी बात, जब पार्लियामेंट में माननीय एनओएस होम रेड्डी साहब से पूछा गया लव जिहाद के केसेस के बारे में, उनका पार्लियामेंट्री आंसर है, मैं न्यूज 18 के वेबसाइट से पढ़ रहा हूं, जो आपका सिस्टर वेबसाइट है, कि ऐसे ना ही कोई अपराध है, नहीं ऐसा कोई कानून है। यही स्टैंड सरकार के अटॉर्नी जनरल का माननीय सुप्रीम कोर्ट में था जब एनआईए का केस गया हुआ था, लव जिहाद वाला केस, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दीपक मिश्रा जी के बेंच के सामने, और कहा इसका कोई डेटा और कोई केस नहीं। उसके बाद दीपक मिश्रा वाली बेंच ने ये रूल किया कि लव जिहाद नाम का ऐसा कोई केस नहीं। ये एनआईए का भी स्टैंड था, अटॉर्नी जनरल ने तो दिया, एनआईए का भी स्टैंड था। तीसरी बात, जब आपने राजीव जी को टोका, राजीव जी बिल्कुल सही फरमा रहे थे। चीटिंग के लिए 420, 415 फॉर्ज आइडेंटिटी के लिए, 366 आईपीसी में फॉर्सफुल मैरिज के लिए, 350 आईपीसी में फॉर्सफुल मैरिज अगर धमकाकर करते हो उसके लिए, 302, 360 मर्डर के लिए आईपीसी में इसके प्रावधान है। यानी कि अगर मैं किसी को बेवकूफ बनाता हूं तो 415 से लेकर 420 का सेक्शन आईपीसी मुझ पे लग सकता है। अगर मैं किसी को धमकाकर शादी करता हूं 350 आईपीसी का लग सकता है मुझ पर। तो अगर ऑलरेडी ये प्रावधान है तो ये नया कानून बनाने की जरूरत थी। इसमें ऑलरेडी 10 साल है। यानी कि आप ये मानते हो कि लेकिन तहसीन पूनावाला साहब, वो बच्ची जिसे माँ बाप ने बड़े ही प्यार से मोहब्बत से पाला हो और वो बड़ी होकर धर्म परिवर्तन करे तो माँ बाप को तो ठेस पहुंचेगी। अगर वो इस हवाले से उन्हें परेशानी होती है, उन्हें दर्द होता है, और अगर सरकार इस का फिक्र करती है तो क्या बुरी बात है? देखिए, अगर कोई अडल्ट लड़की अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहती है तो आर्टिकल 25 के तहत ये उसका फंडामेंटल राइट है। अगर अडल्ट लड़की है, सोचो कल अगर आज तो मेरी पत्नी और उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कल वो अपनी मर्जी से कोई और धर्म को पालना चाहती है, मेरा धर्म चाहे ना पालना चाहे, तो क्या उसका ये अधिकार नहीं होगा? वो तो उसकी मर्जी है ना, उसको क्या करना है। इसमें माँ बाप कहां से आए, इसमें परिवार कहां से आया, इसमें बाहर वाले कहां से आए, इसमें आदित्यनाथ जी कहां से आए। मैं रिवर्स बोलता हूं, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू बनना चाहती, जिन कपलों को मैं जंतर मंतर जी बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो तो साथ में रहना चाहते हैं, वो तो अपना अपना धर्म संभालते हैं। ठीक है, राजीव पांडे कुछ कहना चाह रहे। राजीव पांडे साहब, मैं केवल दो छोटी छोटी बातें कहूंगा। तहसीन जी, ये जो आपने 415 से 420 तक कहा, ये जो चीटिंग है ना, इसमें सजा या कंपनसेटरी सिचुएशन है, लेकिन किसी ने झूठ बोलकर मेरी शादी हो गई और मेरे साथ शारीरिक संबंध बना दे, इरिपेरेबल हार्म है। अगर जो भी आपने जैसे शादी की, आपका मैं बधाई देता हूं कि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की। ये जो कन्वर्जन का जो सांप है, इस सांप को तो मारना मैं कन्वर्ट कर लूं तो चलता है, कोई और कन्वर्ट कर ले, क्योंकि मैं सारे धर्मों को पढ़ूंगा। लेकिन इस सांप को, ये जो कन्वर्जन का सांप है जो झूठ बोल करके फैलाया जा रहा है, इसको तो इरिपेरेबल हार्म है। आप इसको कंपनसेटरी और जेल से नहीं कर सकते। एक लड़की की जीवन खराब हो जाती है, आपने जाकर के झूठ बोल करके, धर्म बता करके शादी कर ली, ना वो वापस जा सकती है, ना इस घर में रह सकती है। अब आप उसको तरह तरह के आप यातना देते हैं कि तुम ये करो। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कोई मुस्लिम लड़की भी हिंदू परिवार में आती हो, उसको दिक्कत हो कि तुम ये काम करो। तो भैया, जब तुम कन्वर्जन करते हो तो माँ बाप को, समाज को, पुलिस को, कचहरी को अगर कर दोगे, तुम पढ़े लिखे हो, कर लो। यहां अगर प्यार है तो कन्वर्जन कैसा? प्यार है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, करिए ना आप स्पेशल मैरिज एक्ट में। आपको किसी ने रोका क्या? कोई रोक सकता है क्या? क्या ये लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट के कोई पावर को हटाता है, किसी पावर को छीनता है? नहीं। ठीक है, मैं बता देता हूं दो चीजें। एक, रवि भाई ने 415, 420 का जिक्र किया, चीटिंग तो हुआ,
और 415, 420 को आप 366, 350 के साथ आप पढ़कर देखें और इन सेक्शंस को डाल दीजिए, तो ये तो फॉर्सफुल हो ही गया शादी। तो अगर फॉर्सफुल शादी होती है, चीटिंग होता तो उसके ऑलरेडी प्रावधान है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन शादी के बाद ये गलत है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई अडल्ट आदमी औरत अगर वो धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाहे उसने शादी की हो या नहीं की हो, ये तो कानूनी संवैधानिक अधिकार है उसका, आर्टिकल 25 के पीछे। शादी धर्म, जात या लिंग ये देखकर नहीं की जाती। दो या प्यार, दो आदमी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, एक अपर कास्ट लोअर कास्ट एक दूसरे से प्यार कर सकता है, दो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इसमें धर्म, लिंग और जाति को देखना ही नहीं है प्यार के अंदर। तीसरी बात, अगर आप कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल कास्ट से लेना देना है, बिल्कुल कास्ट से लेना देना है पांडे जी, कास्ट का इसको से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है, कास्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आप प्लीज मैं अपनी बात कर दूं, मैंने आपको नहीं टोका बीच में। मैं प्यार की बात कर रहा हूं। प्यार में धर्म, कास्ट और लिंग तीनों नहीं देखा जाता है और देखना नहीं चाहिए। ना जाति देखनी चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना लिंग देखना चाहिए। अब मैं आगे की बात करता हूं, प्लीज आप मुझे टोकिए मत। सर ऐसा है कि जब आप कहते हो कि शादी के बाद, शादी के पहले परिवर्तन हो सकता है या चीटिंग हो सकता है, तो ये चीटिंग कैसे हो सकता है? मान लो मैंने अपना कुछ गलत नाम बताया, मान लो मैं मुसलमान हूं, मैं कोई हिंदू नाम बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं उस लड़की को मस्जिद में ले गया बाद में शादी के लिए, तो मुझे तो सरकारी दस्तावेज देने पड़ेंगे, उस लड़की को भी देने पड़ेंगे, तो ये तो पहले ही नॉट अलाउड है। और क्या आप कह रहे हो सरकारी दस्तावेज फर्जी बनते कि मैंने हिंदू नाम पे सरकारी दस्तावेज बना दिया और बना दिया तो मस्जिद में शादी हो ही नहीं सकती, तो बाय डिफॉल्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा शादी। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट फॉल फ्लैट करता है। शादी मस्जिद में किसकी हो सकती है? दो मुसलमानों की हो सकती है, चर्च में दो क्रिश्चियंस की हो सकती है, गुरुद्वारों में दो सिखों की हो सकती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो रही है, जब जो ये सिर्फ एक ही उसमें पॉसिबल है जो कोर्ट में होता है, कोर्ट में ये सारे ग्रुप्स क्यों खड़े? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये रजिस्टर हो रहा है, जो आपके आदित्यनाथ जी के सारे ग्रुप्स खड़े। तो अगर उसके अंदर उसके तहत हो रहा है, इनको क्या अधिकार है कंप्लेन और ऑब्जेक्शन लेने का? क्यों ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? इनको किसने अधिकार दिया? मैं किसी से प्रेम करूं, मैं किसी से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करूं, इनको क्या लेना देना है? और इसमें परिवार की भी परमिशन आपको क्यों चाहिए? लड़की अगर बालिक है, अबाउ 18 है, लड़का अगर बालिक है, इसमें परिवार की भी जरूरत नहीं है। राजीव पांडे साहब, इसमें सरकार, क्या ये नहीं लगता कि फंडामेंटल राइट्स, आजादी हक पर भी रियासती सरकार का ये कानून कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है? क्योंकि आप लॉयर हैं और बखूबी ये समझते होंगे। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के गुज़िश्ता रिमार्क्स की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि बालिग जोड़े अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं शादी। इस पर रियासती सरकारों का कोई अधिकार नहीं है कि कोई कानून बनाए। देखिए, मैं आपसे एकदम सहमत हूं कि बालिग जोड़े कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसमें नहीं हूं। इन्होंने बात किया केरला केस में जो महिला जो कन्वर्ट होकर के जो एक कोई पोटा टाडा डिटेनी के साथ शादी कर ली थी, उसके अशोकन जी जब सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उसको जाना है, एक क्रिमिनल के साथ शादी करना है अपना धर्म बदल के, तो तुम रोक नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाने दिया, उसकी मर्जी है। प्यार आप किसी से भी करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यह पूरा का पूरा लॉ का जो प्रेमाइस है ना, ये तहसीन साहब बार बार ना इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रेमाइस केवल एक है, झूठ बोल करके, मिसरिप्रेजेंटेशन से, इम्पर्सोनेशन से आप फेसबुक पे गलत नाम से 50 FIR है पूरे देश में, गलत नाम बता करके लोगों को मैसेज करना, पता चल गई। लेकिन अब वक्त ये है कि खबरें ऐसी मौसूल हो रही हैं जो बेकसूर गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सर, मेरा सवाल ये है आपसे। बेकसूर लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। मैं आपको एक लाइन बताता हूं, नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सरकार को ये कहना चाहिए, आप सरकार में हैं सर। हिंदू बनकर के आया था, कलवा पहन के आया था, हाँ। कलवा पहन के आया था, कसाब नाम का आतंकवादी कलवा पहना हुआ था, जैसे मैंने पहन रखा है ना, ऐसा कलवा पहन करके कसाब नाम का आतंकवादी आया था। और ऐसे बड़े सारे आतंकवादी फेसबुक और ट्विटर पे हैं जो प्रीडेटर हैं, और उनके लिए एक कानून है कि झूठ मत बोलो भाई, प्यार करो ना। प्यार करने में किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है,
प्यार कौन रोक रहा है? न धर्म सना देखता जी। न जात देखता। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। झूठ सना बोल जी। करके प्यार। आखिरी रिमार्क्स ले लेते हैं लोगों को तहसीन फंसाओ पूनावाला, मत। आखिरी कमेंट। आज उत्तर प्रदेश में जो जी ठीक है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे धर्म विशेष से नहीं करना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, रवि जी बहुत अच्छे वकील है, लेकिन दोबारा से चैनल पे मिस इन्फॉर्म्ड है। सना जी, आप फेसबुक पर भी है, आप ट्विटर पे भी है, और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, आप भी मुझे करते हैं। फेसबुक और ट्विटर पे आईडी खोलने के लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और आपका फोन नंबर देना पड़ता है। फोन नंबर देने के लिए आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता आगे है। कुछ मोबाइल नंबर इम्कानात देने आपको के लिए दिख रहे हैं क्योंकि आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि डॉक्यूमेंट, 4 हफ्तों का वक्त हम दे रहे हैं और आप अपनी दलीलें दीजिए। कुछ इम्कानात दिख रहे हैं आपको तहसीन पूनावाला साहब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा, इसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, बेहद शुक्रिया। 2 खास मेहमानों का अदा करना चाहेंगे, राजीव साहब आपका भी और तहसीन पूनावाला साहब आपका भी, हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब। 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ